नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरामाउंट टीपीए क्लेम फॉर्म ए और बी के बारे में। ये रिम्बर्समेंट के फॉर्म होते हैं जब हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उसके बाद हमें अपना क्लेम करने के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है वो क्लेम फॉर्म ए होता है और क्लेम फॉर्म बी होता है। इस प्रोसेस को हम रिम्बर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाएगा। सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्लेम फॉर्म बी रिम्बर्समेंट का वो कैसे भरा जाएगा। तो पैरामाउंट का जब भी हम कार्ड होता है हमारे पास और हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो उसके बाद हमें सभी पेमेंट हॉस्पिटल में कैश में करनी पड़ती हैं। लेकिन उन बिल्स को क्लेम करने के लिए हमें क्लेम फॉर्म ए भरना पड़ता है और क्लेम फॉर्म बी भरना पड़ता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे आप लोगों को कि क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाता है। स्टेप वाइज आप वीडियो देखेंगे। आप उसको वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम अपना इलाज किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें सभी पेमेंट्स कैश में करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो पैरामाउंट का जो पैनल है वो नहीं होता है, या पैरामाउंट से उस हॉस्पिटल का टाई अप नहीं होता है। वो हॉस्पिटल जो है वो पैरामाउंट की लिस्ट में नहीं होता है, नेटवर्क लिस्ट जो होती है उसके अंदर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि उस टाइम जितना भी ट्रीटमेंट में खर्चा लगा है उसकी पेमेंट हमें हॉस्पिटल को देनी होती है। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के टाइम पे फाइनल बिल लेना होता है, पेशेंट की डिस्चार्ज समरी लेनी होती है, और जितने भी मेडिसिन के बिल है या लैब टेस्ट के बिल है या जितनी पेमेंट की है उनकी रिसिप्ट है, वो सभी बिल्स आपको ले लेने हैं, उन पे साइन स्टैम्प करा लेनी है। उसके बाद हमें प्रोसेस रिम्बर्समेंट का स्टार्ट करना है। तो उसके लिए क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भरने होते हैं। तो क्लेम फॉर्म ए भरने से पहले आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो तो सबसे पहले अपने जो टीपीए है आपका, जो पैरामाउंट टीपीए है, वहाँ पे आप लोगों को फ़ोन करके बताना है उसके कस्टमर केयर में कि हमारी हेल्थ पॉलिसी नंबर ये है या हमारे हेल्थ कार्ड नंबर ये है और हमारा ये पेशेंट एडमिट हो रहा है और ये हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, पैरामाउंट टीपीए वाले क्लेम नंबर देते हैं। तो वो क्लेम नंबर हमें फॉर्म ए या बी में एक कॉलम आएगा, उसके अंदर हमें फिल करना होता है। तो वो एक इंटीमेशन नंबर भी बोल सकते हैं, उसे क्लेम नंबर भी बोल सकते हैं। उस नंबर के बेस पे हमारा ये जो रिम्बर्समेंट का क्लेम है वो लास्ट तक चलेगा। तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पैरामाउंट हेल्थ टीपीए का क्लेम फॉर्म ए खुला हुआ है। आप देखिए, ये क्लेम फॉर्म ए है, ये हम लोगों को भरना है। और ये लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन द ब्लॉक लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर में ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा। और उसमें लिखा है टू बी फिल्ड बाई द इंश्योर्ड, मतलब ये जो इंश्योर्ड बंदा है, जिस बंदे की पॉलिसी है, उसके द्वारा भरा जाएगा ये फॉर्म। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, मतलब जो पॉलिसी के अंदर जो मेन मेंबर है, जिसके नाम से पॉलिसी बनवाई गई है, मेन मेंबर एक सभी पॉलिसी के अंदर एक मेन मेंबर होता है जिसके नाम से पॉलिसी कटती है। उसके बाद उसके फैमिली मेंबर का नाम ऐड होता है। तो जो फैमिली में मेन मेंबर है उसकी यहाँ पे डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालना है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट नंबर भी होता है, अगर वो आप लोगों को पता लगता है पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स पे तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे पीएचएस नंबर होते हैं और एक टीपीआईडी नंबर भी होते हैं। वो क्या होता है, पर्टिकुलर कैंडिडेट वाइज सबका पीएचएस आईडी नंबर और ये टीपीआईडी नंबर अलग अलग होता है। ये आप लोगों को उसमें पता लगता है। तो इसमें जो प्राइमरी इंश्योर्ड बंदा है उसका यहाँ पे पीएचएस आईडी नंबर या टीपीआईडी नंबर डल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंश्योर्ड बंदा, जो मेन प्राइमरी इंश्योर्ड बंदा है, उसका यहाँ पे नाम आएगा, एड्रेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी आएगी, स्टेट आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे फ़ोन नंबर आएंगे, यहाँ पिन कोड आएगा, ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, अगले वाला कॉलम ये है। वो ये कह रहे हैं कि कोई इंश्योरेंस की कोई हिस्ट्री है, मतलब जो आपने पैरामाउंट हेल्थ टीपीए का जो कार्ड है, इसके अलावा भी कोई आपके पास इंश्योरेंस है, उसकी हिस्ट्री आप हमें बताइए। तो अगर आपके पास है तो बता दो, नहीं है तो उसको नो कर दो। मेरे हिसाब से आप नो कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको आगे का ये मैटर पूरा क्लोज हो जाए।
तो इसमें ये नो करने के बाद पूरा ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ पे कुछ नहीं भरना फिर आपको। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद आता है डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज, मतलब जो पर्सन है जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, जो पेशेंट है, उसकी यहाँ पे डिटेल आप लोगों को भरनी है। तो ये यहाँ पे पेशेंट का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर उसका मेल है फीमेल है, वो आप लोगों को यहाँ पे टिक कर देना है। कितने साल का है, कितने मंथ का है, मतलब उसकी एज कितनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, मतलब जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, उसके साथ इस बंदे का क्या रिलेशन है, मतलब क्या लगता है ये पेशेंट। सेल्फ मतलब वो खुद है, वो जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, या स्पाउस उसकी पत्नी है, बच्चा है, उसकी फादर है, मदर है, या कोई अदर है, तो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ये बंदा क्या करता है, ऑक्यूपेशन क्या है इसका, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, या रिटायर्ड पर्सन है। और अलग है तो यहाँ पे कुछ कुछ और भी है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डलेगा, पूरा का पूरा सिटी डलेगी, स्टेट डलेगा, यहाँ पे पिन कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल डालनी है, जैसे नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, मतलब किस हॉस्पिटल में आप लोगों ने ट्रीटमेंट कराया, किस हॉस्पिटल में आप लोग एडमिट हुए हो, तो वहाँ पे हॉस्पिटल का यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, मतलब डे केयर के हिसाब से आप एडमिट हुए थे, या सिंगल ऑक्यूपेसी मतलब कोई प्राइवेट रूम लिया था, या ट्विन शेयरिंग सेमी प्राइवेट बोल सकते हो आप उसे, या 3 मोर बेड मतलब आप जनरल वार्ड बोल सकते हो। ये जो भी आप लोगों ने यूज किया है, सिंगल या सिंगल पे टिक करना है, डे केयर वाला है तो डे केयर पे, या ट्विन शेयरिंग सेमी प्राइवेट है तो उस पर टिक कर देना है। उसके बाद आता है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी इलनेस, आप लोगों को इंजरी हुई थी उस वजह से आप एडमिट हुए हो, या इलनेस कोई बीमारी थी या कोई बुखार बीमार कुछ इस टाइप से हुए, तो जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद अगर इंजरी हुई है तो किस डेट में इंजरी हुई है वो डालना है, ठीक है। इंजरी डेट, डिजीज डिटेक्टेड, आईडी डिलीवरी डेट डालनी है। डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन डालना है, टाइम डालना है, किस डेट के अंदर आप एडमिट हुए और उसका टाइम जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। डिस्चार्ज की डेट डालनी है यहाँ पे, उसका टाइम डालना है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है इफ़ इंजरी गिव कोज सेल्फ इन्फेक्टेड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये मतलब अगर खुद इंजरी हुई है तो वो टिक करना है, रोड एक्सीडेंट है तो वो टिक करना है, कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देना है। आगे लिखा हुआ है अल्कोहल वगैरह लिया है तो उसको लेके टिक करना है, अगर लिया है तो। और यहाँ पे मेडिकल लीग कोई रिपोर्ट वगैरह बनी है तो यहाँ पे यस या नो करना है, नहीं तो छोड़ देना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, रिपोर्ट अगर पुलिस में हुई है तो यस करनी है, अदरवाइज नो कर देना है। एमएलसी कटी है नहीं कटी है, ये सिस्टम मेडिसिन, ये छोड़ देना है अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है तो। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल डालनी है। इसके अंदर क्या होता है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, तो इसमें आप दोनों डाल सकते हो, जैसे एडमिट से पहले का भी डाल सकते हो और एडमिट के बाद का भी। जैसे कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जब हमें एडमिट करता है तो उससे पहले क्या करता है, 2 या 3 दिन की दवाइयाँ दे के या लैब टेस्ट वगैरह करा के छुट्टी दे देता है, लेकिन उन दवाइयों से अब आराम नहीं होता है तो हमें फिर एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। और जब एडमिट होते हैं तो 2 या 3 दिन ट्रीटमेंट कराने के बाद हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं फॉलोअप के लिए। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर फिर या 2 या 3 या 4 हज़ार रुपये की दवाइयाँ दे देता है और टेस्ट वर्क कराता है। तो जो एडमिट होने से पहले के होते हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में आएंगे, और जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मतलब जो एडमिट टाइम में जो खर्चा हुआ है वो यहाँ आएगा, और जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जो एडमिट होने के बाद में जब हम फॉलोअप के लिए गए हैं उसके बाद का जो खर्चा है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये चीज़ें तीनों यहाँ पे डालनी है। हेल्थ चेकअप कॉस्ट मतलब कोई टेस्ट वेस्ट कराया तो उसका डालना है, एम्बुलेंस का है तो एम्बुलेंस का यहाँ डालना है, अदर कोई चीज़ ली है ट्रीटमेंट में या कुछ है तो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है,
उसके बाद हमें ये सर्जिकल कैश, ये अलग चीज़ें हैं, ये छोड़ देना है हमें। ये अगर किसी में अप्लीकेबल है तो ही उसको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे हमें जो भी खर्चा हुआ है यहाँ पे वो टोटल मेंशन कर देना है सभी बिल का। उसके बाद आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम इसमें अटैच कर रहे हैं। चेकलिस्ट है ये, क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, जो फॉर्म भर रहे हैं या जो बिल लगा रहे हैं। क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, ये लगेगा तो ये टिक करने हैं। क्लेम इंटीमेशन मैंने आप लोगों को बताया था। वो क्लेम इंटीमेशन जब आप एडमिट होने से पहले आप कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं तो एक इंटीमेशन नंबर देते हैं, वो यहाँ पे हॉस्पिटल का मेन बिल है तो वो लगाना है, बिल ब्रेकअप है तो वो लगाना है। इसमें जो भी चीज़ें हैं जो लगानी है वो टिक कर देनी है आपको, सीधा सीधा हिसाब ही है। उसके बाद हम आते हैं आगे की तरफ। इसमें लिखा प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड डेज, यहाँ पे दिन लिखने हैं, कितने दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का आप लगा रहे हो। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड डेज, यहाँ पे उसका डेज डालने हैं। उसके बाद हमें आगे चलना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर, बिल नंबर और डेट। सीरियल नंबर, बिल नंबर, डेट, इशूड बाई। यहाँ पे जो बिल का नंबर है वो डालना है, बिल की डेट डालनी है वो डालनी है, इशू किसने किया वो डालना है। मैं तो आपको सीधा सा हिसाब बताता हूँ, इसमें कुछ मत डालो। आप यहाँ पे लिखोगे ऑल बिल अटैच, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डालोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, सारे बिल सपोर्टिंग में रहेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को टोटल में डाल देना है अमाउंट। उसके बाद क्या है, डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। प्राइमरी इंश्योर्ड, ध्यान रखो जो पॉलिसी का मेन मेंबर है वो प्राइमरी इंश्योर्ड है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपको यहाँ पे उसी की बैंक डिटेल देनी है, प्राइमरी इंश्योर्ड की। जो मेन मेंबर है उसी के खाते में पैसा आएगा। चाहे घर का कोई भी एडमिट हुआ है तो पैसा उसके खाते में नहीं आएगा जो एडमिट हुआ है, पैसा उसके खाते में आएगा जो मेन मेंबर है पॉलिसी का। तो उसका यहाँ पे पैन नंबर डलेगा, अकाउंट नंबर डलेगा, IFSC कोड उस बैंक का डलेगा, बैंक का नाम डलेगा, बैंक की ब्रांच डलेगी यहाँ पे, चेक की डिटेल है तो चेक का नंबर डलेगा यहाँ पे, ठीक है। और सपोर्टिंग में भी आपको लगाना है, कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक लगाना है, और बैंक की कॉपी है तो बैंक की कॉपी लगानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। उसके बाद ये है डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ें मैं इसमें भर रहा हूँ या बता रहा हूँ वो चीज़ें सही हैं, अगर कुछ गलत पाया जाता है इसका जिम्मेवार मैं। पढ़ लेना, यही होता है। इसमें डेट डाल देनी है, जिस डेट में आप लोगों, या तो जिस डेट में सबमिट करा रहे हो वो डेट डाल देना है, या जिस डेट में आप भर रहे हो वो डाल देना। यहाँ पे LS डाल देना है, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे जो मेन मेंबर है पॉलिसी का उसके, इंश्योर्ड। या आप पेशेंट के सिग्नेचर भी करा सकते हो, दोनों अप्लीकेबल है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि पैरामाउंट का क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाता है या रिम्बर्समेंट फॉर्म ए कैसे भरा जाता है। उसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया और स्क्रीन पे दिखाया भी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट्स है क्लेम फॉर्म ए को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आप लोगों के मन में डाउट्स है तो आप मुझे ईमेल लिखिए या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए कि आप लोग क्या डाउट्स क्लियर करना चाहते हो अपने, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।